आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो देखिए बच्चों, जब कोई एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय में समाप्त होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या करते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब कोई एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, तो वो चीज क्या है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। और क्योंकि परफेक्ट है, थर्ड नंबर का टेंस है, तो इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए बोर्ड पे से देखते हैं। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें विल हैव एंड शैल हैव। इसके बाद मेन वर्ब। तो देखिए बच्चों, मेन वर्ब जो होता है थर्ड फॉर्म। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं? अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव, शैल हैव, फिर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए अफर्मेटिव में पहले एक सब्जेक्ट लेंगे ही। एग्जाम्पल, ही विल, अब ही के साथ आएगा विल हैव, तो ही विल हैव, ही विल हैव। अब क्या है, ही विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड जिसमें वर्ब मतलब काम निकलता है, काम दिखता है। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो देखिए इसमें मैंने विल हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म मेंशन किया। ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन भी है, फिनिश एक्शन वर्ड है जो वर्ब है, हिज हमारा एडजेक्टिव है। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है। तो इस सेंटेंस से आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, जब दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, विल हैव शैल हैव, है ना, विल हैव शैल हैव। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, विल हैव शैल हैव। तो जब ये कंडीशन आती है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो नॉट इनके बीच में आता है। ये आपको मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूं। तो विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। अगर इसे नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं हम लोग, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे काम करेगा ये, चलिए देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही लेते हैं जो अभी क्लियर था। सेंटेंस क्या था, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो देखिए एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो नेगेटिव हमने क्या देखा, जो हमारा नॉट आया वो विल और हैव के बीच में आया। ही सब्जेक्ट है, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव दर्शा रहा है, फिनिश्ड एक्शन वर्ड है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो देखिए साथियों, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आती है, विल हैव शैल हैव, तो क्या होगा
कि जो विल और शैल होगा इसको सब्जेक्ट के आगे रखना पड़ेगा, हैव अपनी जगह पे रहेगा। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो अगर इंट्रोगेटिव टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 तो कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस लेते हैं तो विल को रखा हमने सब्जेक्ट के आगे, ही, तो विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है बच्चों? WH वर्ड्स इसी फार्मूले के आगे आ जाता है ना? तो कैसे? WH वर्ड या WH फैमिली वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेम इसी सेंटेंस में क्या करना है हमको? विल ही finished, will he have finished his वर्क। सेम सेंटेंस देखिए क्वेश्चन मार्क, केवल हमें एक क्या करना है? WH वर्ड पूरे सेंटेंस के आगे रख देना है। तो यहां पे लगा देंगे व्हेन, कुछ भी, व्हेन, वाई, है ना, वेयर, कभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बताया। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक सेंटेंस अलग टाइप का आता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है जब कोई दो काम फ्यूचर में हो और जो काम पहले खत्म होता है तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, और दूसरा काम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फिर से दोहराऊंगा, जब दो काम फ्यूचर में हो रहे हो, है ना, सेंटेंस में, तो जो पहले हो रहा है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे और जो दूसरा कंप्लीट हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, पहले यहां पे देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या हो जब तक दो काम होंगे? तो पहला वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट और प्लस दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे सेंटेंस ही विल हैव finished his work before Mohit comes। देखिए तो पहला सेंटेंस ये है he will have finished his work, दूसरा सेंटेंस क्या है? बिफोर मोहित कम्स। तो देखिए जो काम पहले हो रहा है उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट बनाया, और जो काम बाद में हो रहा है मोहित कम्स, कम में एस लगा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। तो आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, सेंटेंस समझ में आ गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।